महाराज दशरथ वापस जीवित हो गए हो। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले फिर? भरत जी बोले गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं अयोध्या की ओर लौट कर देखूंगा भी नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं अयोध्या। गुरुजी हम दोनों भाई शत्रुघ्न और मैं, हम जीवन भर वन में रह जाएंगे, यही समाप्त हो जाएंगे। यदि इस अधम के वन में रहने से रघुनाथ जी वापस चले जाए तो मैं यहीं से दौड़ जाता हूं वन में, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी के इस वाक्य की, इस उत्तर की कल्पना भी नहीं थी किसी को। कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता है कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। गुरुदेव की मति हेरा गई, बिना कुछ कहे सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने स्वागत किया, स्थान दिया है। गुरु जी बोले राम एक बात बोलूं, जुआड़ी केवल अपने दाव के बारे में सोचता है, दुखी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। यदि हम कुछ कहेंगे तो हम दुखी हैं इस समय, स्वार्थ में आकर कोई बात कहेंगे राम, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निर्णय लो कौन क्या करेगा। राम जी बोले गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप हमारे भगवान के रूप में हैं, आप जो जिसको आज्ञा देंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप पहले राम को आज्ञा दीजिए और मैं देता हूं, आप कर आज्ञा सब सिरोधार्य करेंगे। क्या करूं मैं? गुरु जी बोले राम आज्ञा तो मैं दे देता, लेकिन एक बात कहें, भरत स्नेहा विचार न राखा। आपके भाई भरत जी के प्रेम का अभी मुझे दर्शन हुआ थोड़ी देर पहले, और भरत जी का प्रेम जब मैंने सुना और देखा ना राम जी, तो वो देखने के बाद अब वशिष्ठ के विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई है। भरत स्नेह विचार न राखा। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं इस समय। मैं एक बात केवल कहूंगा कि जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए, उसी में सबका लाभ है। जैसे गुरु जी ने ये बात कही राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी बोले ठीक गुरुदेव, राउर जहां पर असनुरागो, भरत पर आपका इतना प्रेम उमड़ रहा है, मेरे भरत से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है गुरुदेव। जिस शिष्य पर गुरु इतना प्रेम करने लगे उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। मैं भी वचन देता हूं जो भरत बोलेंगे मैं करूंगा। जब राम जी ये बात बोले तो देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। अब क्या होगा? अब तो भरत जी बोल देंगे कि राम जी वापस चलिए, राम जी वापस चले जाएंगे। देवता डर गए। गुरु जी ने भरत जी से कहा, पुत्र ऐसा सुअवसर बारंबार जीवन में आने वाला नहीं है भरत। बेटा जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय हैं, उनके शरीर के एक एक रोम पुलकित है। हाथ जोड़कर खड़े भय, नेत्र से झरझर झरझर आंसू निकल रहे हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़ी। बोले मुझे जो कुछ भी कहना था वो तो गुरुदेव भगवान ने सब कह दिया, अब इससे अधिक मैं क्या कहूंगा। गुरु जी की आज्ञा है कि बोलो, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने भैया के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। इनका क्या स्वभाव है, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। अपराधी पर कोह न, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं।
मैं तो इनका छोटा भाई हूं, मेरे पर क्रोध कैसे करेंगे। आज तक मेरे प्रभु ने मेरा कभी मन नहीं दुखाया। बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, एक साथ जन्म हुआ है, खेले पढ़े बढ़े, लेकिन आज तक मेरे प्रभु ने कभी मेरा मन नहीं दुखाया है, मेरा मन नहीं तोड़ा। आज हम आपको एक बात कहें गुरुदेव, बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना चारों भाई, तो भैया मुझे सामने के दल में, विरोधी दल में रखते थे, मुझे और शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को हमेशा अपने साथ रख लेते थे। एक दिन मैंने कहा भैया कि मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे सामने के दल में क्यों रखते हैं। तो कहा भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। मैं तो गुरुजी देखता रह जाता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था। जब मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए मेरे रघुनाथ जी स्वयं हार जाया करते थे और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया खेल में। हारे हूं खेल जीता वही मोही, ये भरत जी कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही। कष्ट तो मन में एक बात का है प्रभु कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा है। भरत जी की बात को सुनकर गुरुदेव भगवान ने भरत जी का संभाल किया। राम जी ने कहा भरत, आज अपने अपने आप को आपने पापी कह दिया, आज के बाद कभी कहिएगा मत। मैं कहता हूं पुण्य से लोक तात तर तोरे, संसार में जितने पुण्यशाली जीव हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली लोग हैं, भरत जी आपके पांव के धूल के बराबर नहीं है, आपसे नीचे हैं सारे लोग। और आप मां कैकेयी को मां नहीं कहते हो। भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई, राम जी कहते हैं मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा, कौन देगा? जिसने जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, वही मां कैकेयी को दोष देगा। दोष दे जननी जड़ते, मनुष्य नहीं होगा, जड़ होगा। जे गुर साधु सभा नहीं, जिसने जीवन में श्रेष्ठ की, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, वही कहेगा कि पूरे प्रकरण में मेरी मां कैकेयी का अपराध है। मां का कोई अपराध नहीं है भाई। राम जी कहते हैं भरत, अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है। एक बात मैं कहूं आपसे, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। इसलिए दर्शन करिए भरत जी, पिताजी ने मेरा त्याग किया, अपने प्राण का त्याग कर दिया, परंतु पिताश्री ने वचन का त्याग नहीं किया। पिताश्री को वचन प्रिय था, इसलिए एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। क्यों? पिताजी को वचन से प्रेम है, इसलिए मैं वन में आ गया। जिस पिताजी ने वचन के लिए मेरा त्याग किया, प्राण का त्याग किया, पिताजी के उस वचन का त्याग करने में आज राम को सोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा को देखकर हो रहा है। और मैं कहता हूं भरत जी, पूरी सभा के सामने कहता हूं, यदि आज आप कह दोगे ना भरत, तो मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा वचन पिताजी का, यदि आप कह दोगे तो। जब राम जी ने यह वाक्य कहा, भरत जी की मति हिल गई। इतना प्रेम इस अधम से
कि मेरे लिए पिताश्री के वचन को भी प्रभु छोड़ने को तैयार हो गए। भरत जी चरणों को पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं तो एक ही बात कहूंगा आपसे, नाथ जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ